बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है, और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला। और मेरा लाश जाके देखो गेस्ट रूम में छिपा है, और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया। अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ। छोटी, आज भाभी का पहला रसोई है, चल भाभी को बोलते हैं खीर बनाने को। और देखते हैं जो कैसे खीर बनाती है। चल भाभी, आप फ्रेश हो गई और नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया। भाभी, आज आपका पहला रसोई है ना, तो मीठे में खीर बना दीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए खीर बना कर लाती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए। दीदी, मैंने पहली बार खीर बनाया है, चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा भाभी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाके आइए। बहू, तूने मेरी साड़ी पहन ली? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। बहू, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी, जब मैं अपने मायके से अपनी पसंद की साड़ी लाई थी तो आपने भी तो वो दीदी को दे दी थी। पर बहू, मेरे पास ये एक ही साड़ी है। मम्मी जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी साड़ियाँ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुझे बड़ी जलन हो रही है मेरी बेटी से, तेरी माँ तुझे नहीं देती है क्या? मम्मी जी, आप मेरी माँ को बीच में मत लाओ। हाँ तो ठीक है, तू भी मेरी साड़ी मुझे दे, ये मेरी साड़ी है। हाँ तो मम्मी जी, कल ले लेना अपनी साड़ी। मम्मी जी, आप अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? हाँ तो तुझे भी ले चलूं क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओगे क्या? हाँ तो इतनी अच्छी तो है, कौन सी बुरी लग रही है? मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। माँ जी देखिए ना, मैंने अपनी मम्मी के लिए कंगन लिया है, कैसा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन्हें। ये इतना अच्छा है कि तेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा। माँ जी, अगर आपको ये इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे आप रख लो, मैं मम्मी के लिए दूसरा ले लूंगी। वैसे भी बहू ये बहुत अच्छा, ये मैं ही रख लेती हूँ। भाभी का ये वाला ड्रेस कितना अच्छा है। भाभी, हाँ बोलो। भाभी, कल ये वाला ड्रेस मुझे पहनना है, आप मुझे दोगे क्या? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही है, तुम्हें जो मन कहे वो पहनो। ठीक है भाभी। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी हो, पहन के चले जाना। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ।
बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, यही का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? माँ जी खाना बन गया, आपका खाना निकाल दूं? नहीं बहू, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है माँ जी। बहू सुन। जी माँ जी। बेटा तूने खाना खा लिया? नहीं माँ जी, अभी ये नहीं आए, इनके आने का इंतजार कर रही थी। बहू तू ये बता, उस नालायक का कब तक इंतजार करेगी? वो देर रात तक घर आता है। लेकिन माँ जी मैं उनसे पहले कैसे खाना खा सकती हूँ? बेटा तू पढ़ी लिखी हो करके अनपढ़ों वाली बात करती है, इसीलिए मुझे तेरे ऊपर गुस्सा आती है। बेटा भगवान ने तुम दोनों को अलग अलग पेट दिया है। अगर तुझे भूख लगती है तो तू खाना खा ले, उसका इंतजार मत कर। उस नालायक को तो अपने काम की पड़ी रहती है, लेकिन बहू तू अपना ख्याल रखा कर। ठीक है माँ जी। माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? बहू मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी
ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो। हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो। मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों की पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में, अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज इनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है, वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं, क्या मैंने सही कहा। बहू जी। माँ जी, अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, तब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं।